कुणाल कामरा के पास 8 हफ्ते का वक्त है, लेकिन ये एक बड़ा गेम मान सकते हैं हम। ये उनके फ्यूचर को भी खराब कर सकता है। हो सकता है उन्हें कॉमेडी करने पर रोक लगा दी जाए, हो सकता है उनके वीडियोस पर रोक लगा दी जाए, या उनके ट्विटर का यूज करने पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए उन पर रोक लगा दी जाए। हो सकता है बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया जाए, या उन्हें जेल भी हो सकती है। दोस्तों जय हिंद। अपनी पर्सनल लिबर्टी को लेकर के जिस तरह से कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का केस झेला और सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी, उसके लिए अब तक की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए कुणाल कामरा को शो कॉज नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा को 6 हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि कुणाल कामरा ने पहले ही कह चुके हैं कि वो ना कोई वकील करेंगे और ना ही कोई माफी मांगेंगे। तो इसलिए अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा को 6 हफ्ते का समय तो दिया है, लेकिन फिजिकली वहां प्रेजेंट होना कोई मस्ट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वो पर्सनली तौर पर वहां सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। वो चाहें तो किसी न किसी जरिए, हो सकता है अपने वकील के जरिए, वो अपनी बात रखें। लेकिन अब सबसे बड़ा यही मसला है कि कुणाल कामरा तो पहले ही कह चुके हैं कि ना माफी मांगेंगे, ना अपने ट्वीट वापस लेंगे और ना ही वो कोई वकील करेंगे। तो आखिर कैसे करेंगे ये केस? क्योंकि कुणाल कामरा ने ये बखूबी सोच रखा था कि किस तरह से उनका सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी, तो वो अपने जितने भी सवालात उनके हैं वो कोर्ट से अपनी बातें रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछेंगे कि आखिर देश में पर्सनल लिबर्टी के मायने क्या है? क्या पर्सनल लिबर्टी केवल एक अर्नब गोस्वामी के लिए ही है? अर्नब गोस्वामी को लेकर ही कुणाल कामरा ने इन ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया, जिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना। आप चाहें तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप इस चीज को देख सकते हैं कि कब कब कुणाल कामरा ने कौन कौन से ट्वीट किए। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कुणाल कामरा ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में ट्वीट किया जब एक आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जो कि 8 दिन से जेल में बंद थे बाकायदा ट्रायल के तौर पर। लेकिन जब उन्हें जमानत दे दी गई, जिस तरह से कमेंट किया गया जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कुणाल कामरा ने काफी सीरियसली ले लिया। क्योंकि अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह कहा था कि वो किसी की पर्सनल लिबर्टी पर जो है इस तरह से हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पर्सनल लिबर्टी का हनन। तो इसलिए पर्सनल लिबर्टी का ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी। तो उस वक्त कुणाल कामरा ने जमकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी और कोर्ट ने इस नोटिस में पूछा है कि आपने जो आलोचना किया है कोर्ट का, क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। 6 हफ्ते का समय दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है उसकी एक इन्होंने फोटो लगाई और फोटो को जो है भगवा कलर में जो है दिखाया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, और उस बिल्डिंग पर बीजेपी का झंडा लगा दिया। तो जिसके वजह से काफी बखेड़ा हुआ। और चूंकि इन्होंने खुद ये लिखा था कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि इन्होंने जानबूझकर ये काम किया, और इसलिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख सके और ये दिखा सकें कि सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लिबर्टी को लेकर के किस तरह से दो नजरिया रखता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के अपनी आंखें मूंदा है। ये पर्सनल लिबर्टी के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा कुणाल कामरा ये मंशा जाहिर करना चाहते थे। और इसके बाद तो उन्होंने कई लगातार ट्वीट किए। एक ट्वीट तो इन्होंने ये भी किया कि उंगली दिखाया फ्लाइट के अंदर से, और वो भी बाकायदा चीफ जस्टिस का नाम लेकर के। तो उसको लेकर के भी जो के वेणुगोपाल हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने सहमति दे दी कि हाँ, इनके ऊपर, कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लोगों ने अब तक इनके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया हुआ है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो मामले चलाए गए उनमें ज्यादातर एडवोकेट हैं, वकील हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुणाल कामरा के पास 8 हफ्ते का वक्त है, लेकिन ये एक बड़ा गेम मान सकते हैं हम, या एक बड़ी, जिस तरह से कुणाल कामरा ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा और फिजिकली वहां प्रेजेंट होकर के अपनी उस बात को कहेंगे जिन चीजों के लिए उन्होंने पहले से ट्वीट कर करके तैयारी की थी। उन्हें भी पता था कि जिस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होगा, और संभवतः वो ये चाह रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उन पर चले, ताकि वो जो कहना चाहते हैं बात सुप्रीम कोर्ट से
वो वहां प्रेजेंट होकर बिना किसी वकील के, बिना किसी सहारे और बिना किसी माफी मांगे वो अपनी बात रख सके। और एक कॉमेडियन के तौर पर जो उन्होंने फैसला किया वो काफी बड़ा है, ये उनके फ्यूचर को भी खराब कर सकता है। हो सकता है उन्हें कॉमेडी करने पर रोक लगा दी जाए, हो सकता है उनके वीडियोस पर रोक लगा दी जाए, या उनके ट्विटर का यूज करने पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए उन पर रोक लगा दी जाए। हो सकता है बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया जाए या उन्हें जेल भी हो सकती है। फिलहाल आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुणाल कामरा के पुराने वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।